वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के सी शार्प वीडियो उर्दू ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 41 देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रैक बार कंट्रोल जो है अपने कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन में वापस आते हैं। ये उस एप्लीकेशन से हटके है, ये आपको दो एप्लीकेशंस मिल रही होंगी। एक आपके डेटाबेस के लिए मिल रही होगी और पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है। एक में आप कंट्रोल सीख रहे हैं। अब आपने ये डिसाइड खुद करना है किस वक्त आपने कौन से कंट्रोल को इस्तेमाल में लेके। लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि किस तरह से टैब कंट्रोल आपने इस्तेमाल करना है। इसके टैब कंट्रोल में मैं आ चुका हूँ और ये एकेडमिक का मैंने एक फॉर एग्जांपल बनाया। अब आप सबसे पहले ये करें कि एक टूल बॉक्स में से टेक्स्ट बॉक्स को उठा लीजिए। ये टेक्स्ट बॉक्स आप उठाएंगे, मैंने पहले से उठा लिया था। तो अगर आपने देखना हो कि ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेंगे, ये तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है। इस टेक्स्ट बॉक्स की ये ऊपर आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी मल्टी लाइन की, आप इसको मल्टी लाइन कर दीजिए। अब इसका मतलब है कि आप इसका जितना साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। आप इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दीजिए। आप इसका टेक्स्ट बॉक्स 4 नाम रखा हुआ है, मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स 3 कर देता हूँ ताकि ये मेरा सिस्टम बन सके। दूसरा काम आपने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ से ट्रैक बार होती है। अब ये ट्रैक बार आपको अक्सर नजर आएगी अगर आपने किसी का फॉन्ट बड़ा करना है या कुछ चीज बड़ी करनी है, तब ये आप ट्रैक बार रख लीजिए। ये ट्रैक बार, ये ट्रैक बार आप इसको रखते हैं। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ट्रैक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, ये नजर आएगी। आप इसकी लेंथ को बढ़ा लीजिए, बड़ा या छोटा कर लीजिए। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी सेटिंग करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और प्रॉपर्टीज में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद एक इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम प्रॉपर्टी। मैक्सिमम प्रॉपर्टी को आप जितना बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जांपल 48 है, मैं इसको कहता हूँ जी 65 है, तो ये उतने इसके अंदर डॉट्स बना देगी। ये काम खत्म करने के बाद आप इसका एक इवेंट क्रिएट कीजिए। ये आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, एक आपकी प्रॉपर्टीज होती है और एक आपका इवेंट वाला होता है। ये जैसे बिजली का निशान होता है ना, इस पे आप क्लिक कीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप इसके ऊपर आपके मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन बने हुए हैं। अब ट्रैक बार के अंदर मैं स्क्रॉल वाले ऑप्शन पे आऊंगा और डबल क्लिक कर दूंगा तो मुझे स्क्रॉल के ऊपर ले जाएगा। अब इसके पीछे आपने जो कोडिंग लिखनी है वो ये है, फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रैक बार 1 डॉट वैल्यू। अब ट्रैक बार क्या है? ट्रैक बार इसका नाम है, इसी प्रॉपर्टी का। हम इसकी वैल्यू जो है इसको काउंट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूज क्या है। ये ट्रैक बार आप नजर आ रहा है, ये ट्रैक बार। जब आप इसकी ट्रैक बार 1 वैल्यूज कर देंगे तो साथ में आप टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट फॉन्ट जो है इसको क्या कर रहे हैं कि न्यू फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में आए और उसकी जो फॉन्ट का साइज की वैल्यूज है वो कहां से पिक की जाए, आपकी ट्रैक बार 1 डॉट वैल्यूज। अब बस ये दो कोडिंग्स कीजिए, बाकी आप इसको फिर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ पे आप क्लिक कर दीजिए। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। स्टार्ट पे एकेडमिक पे आप क्लिक कीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल हेलो आमिर हाउ आर यू, दैट्स फॉर ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब जरा गौर करेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ये इसका साइज बढ़ रहा है फॉन्ट का। डू यू सी दैट? तो ट्रैक बार हमारे इसलिए यूज होता है। साउंड में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप साउंड प्लेयर बना रहे हैं, मूवी प्लेयर बना रहे हैं, तो उस वक्त फिर आप इसके फ्रेम्स के ऊपर पीछे सेटिंग कर सकते हैं। इस बहरहाल इसके ट्रैक बार करने से इसके आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने ट्रैक बार का इस्तेमाल किस तरीके से। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको किसी किस्म की क्यूरीज हैं तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।